है, कोई भी वर्ग के लिए 4 नियमों को सबको पालन करना चाहिए। ये धर्म के मार्ग, और वो मार्ग प्रभुपाद सिखाया, इस्कॉन सिखाया। आज युवा पीढ़ी उसको पालन कर रहे हैं, इस्कॉन के कारण से नियम को पालन कर रहे हैं, इससे बच रहे हैं। प्रभु जी एक प्रश्न और करना चाहेंगे, जैसे आपने भगवत गीता उल्लेख किया, तो प्रभुपाद जी की गीता हम देखते हैं, प्रभुपाद जी की गीता है प्रभुपाद भगवत गीता एज इट इज, या हिंदी में बोलते हैं यथारूप। तो कई बार प्रभु जी बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये समझ नहीं पाते कि श्रीमद् भागवतम में और भागवत गीता में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताने का प्रयास करें, और साथ ही ये भी बताएं कि भगवत गीता एज इट इज जो हमारी इस्कॉन की है वो अन्य दूसरी गीताओं से किस प्रकार से भिन्न है। हाँ, जो फास्ट तो भगवत, ये कृष्ण की कथा 2 चीज है, एक भगवान कृष्ण का लीला कथा है, एक भगवान कृष्ण का उपदेश है। जो कृष्ण का उपदेश है वो है भगवत गीता जी, और भागवतम जो है वो भगवान की लीला कथा। केवल भगवान कृष्ण का लीला, भगवान के जितना अवतार होते हैं वो कृष्ण की लीला है और दूसरी कोई नहीं है। श्री राम की लीला हो, नरसिंह भगवान की लीला हो, मत्स्य भगवान की लीला हो, कि बड़ा भगवान की लीला हो, कोई लीला सिर्फ कृष्ण का लीला है। और कृष्ण ही बड़ा भगवान रूप में आए हैं, कृष्ण ही राम भगवान रूप में आए, कृष्ण ही मत्स्य भगवान रूप में आए, और उन्हीं की लीला है। इसलिए जो लीला कथा श्रीमद् भागवतम है। और भगवत गीता जो भगवान का उपदेश कुरुक्षेत्र में भगवान दिए थे, मनुष्य को जीने का कला, आत्मा का ज्ञान और कर्म कैसा करना चाहिए, ये प्रकृति क्या, नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, और काल के प्रभाव कैसा पड़ता है, ये सब के बारे में 5 तत्व बारे में भगवत गीता में दिए गए, भगवत गीता है। दूसरी चीज इस्कॉन का जो गीता है जी, और अनेक भारतवर्ष में अनेक साधु महात्मा लोग भी गीता की कमेंट्री में टीका लिखे हैं, किंतु प्रभुपाद जी जथारूप गीता के लिखने का तात्पर्य क्या है और जथारूप का अर्थ क्या होता है जी। जथारूप मतलब जैसा भगवान बोले थे ऐसा ही। और ये बात को मैं अपने गुरु महाराज की बात बता रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज जी इस्कॉन के आने के पहले से वो गीता प्रेस में बचपन में जिंदगी बिता दिए थे। तो हनुमान की मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने हनुमान पोदारी की शरण में चला गया था। हनुमान पोदारी जो गीता प्रेस के फाउंडर है, संस्थापक, उनकी शरण में चला गए थे। मात्र 11 साल की उम्र में वो छोड़ के चला गए थे। उनके भाई जी की उनकी शरण में रहते थे और उन्हीं की प्रेरणा से वो इस्कॉन को आए थे। उनकी प्रेरणा से प्रभुपाद से दीक्षा लिए थे। और जानते हो गीता प्रेस ने कितना गीता पढ़े होंगे, बचपन से गीता की कंठस्थ कर रहे थे। मात्र वो छोटे बचपन में 6-7 साल के थे, भगवत गीता की याद कर, आजकल बच्चे जैसे याद कर लेते भगवत गीता की याद कर लिए थे। किंतु वो गीता बहुत सारे अनेक जीवन में गीता पढ़े थे। उन्होंने कहने का बात कहते हैं, कल मैं गीता बहुत सारी पढ़ा था। जो प्रभुपाद जी गीता इसको ना आए नहीं थे तो आज ही गीता को देख कर इंग्लिश में आज देखे उनसे रोष हुआ, क्रोध हुआ। इन्होंने कैसा लिख दिया आज जी, और जैसा कृष्ण लिखते हैं ऐसा ही गीता, और तो गीता नहीं है ना क्या। और जब प्रभुपाद जी भगवत गीता उन्होंने पढ़ते, खरीदी करते, कभी पढ़ते, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ करके रोने लगे। बोले वास्तव की आज ही टीजी है, आज ही जैसा भगवान बोलते ऐसा है। अनेक गीता है जो अपने टीकाकार को जो कमेंट्री देना वाला है वो अपने अपने मत दिए, अपनी विवेचना किए गीता के ऊपर, अपने विचार को स्थापन किए, गीता के अर्थ को अपने हिसाब से बताए रखे। किंतु श्रील प्रभुपाद अपने हिसाब से नहीं बताया, भगवान की बात को उन्होंने दोहराया। यही अंतर है, इसलिए इसको आगे कहा जाता है अंतर में। पूजा आपने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि बहुत से लोगों के विषय मन में बार बार ये भ्रम रहता था कि हम कौन सा संस्करण पढ़ें। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की भी आती है, बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखी है, सुभाष चंद्र, मतलब अलग अलग बहुत महान पुरुषों ने उसके ऊपर, राजेंद्र प्रसाद ने भी उसकी व्याख्या करी है। तो क्यों हमारी इस्कॉन की भगवत गीता महत्वपूर्ण थी, इसके बारे में आपने बहुत विस्तृत रूप से बताया, क्यों हमको गीता पढ़नी चाहिए। प्रभु जी, हम आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे। जैसे कि अभी आप एक पुजारी सेवा के अतिरिक्त आप प्रचार सेवा भी काफ़ी करते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में भगवत गीता वितरण करते हैं, तो उसको पीछे करने का आपका क्या मूल उद्देश्य है और आपको क्या प्रेरणा मिलती है कि यह करें, और आपको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता कब होती है प्रचार में, ये थोड़ा बताने का प्रयास करें। एक तो पुजारी सेवा ब्रज में वास कर रहे हैं, ठाकुर जी कृपा है, पंचम महासाधन कहा जाता है। पंचम महासाधन में ब्रजवास भी करना चाहिए, भागवत की पढ़ना भी चाहिए, और भक्तों की संगति भी करना चाहिए, भगवान के नाम भी जप करना चाहिए, और श्री विग्रह की श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। ठाकुर जी कृपा से हमको ब्रजवास भी मिला, और ठाकुर जी कृपा से ठाकुर जी श्री विग्रह सेवा भी मिल रहा है, इसको करते।
किंतु प्रचार इस्कॉन का प्राण है जी। प्रभुपाद कहा करते कि प्रभुपाद जी गुरु जी थे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, इनकी एक लक्ष्य होता था, वो कहते थे प्रचार ही सार है, टीचिंग द एसेंस। जो प्रचार नहीं है वहां मर गया जन्म, मूर्तक तुल्य। इस्कॉन जो प्रचार नहीं करेगा वो इस्कॉन मरा हुआ इस्कॉन है, इस्कॉन होते हुए इस्कॉन मरा हुआ। जहां प्रचार होता है वो इस्कॉन वहां जीवित है। हाँ, प्राण वचिजार करते प्रचार, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का नारा थे, उनको डिक्लेयर करते थे। हाँ, जिसके प्राण है, जान है, उनको करना प्रचार चाहिए। जिसको जान नहीं कहा जाए, इसलिए प्रचार को प्रमुखता प्रभुपाद दिए। इस्कॉन की यही प्रमुखता है, इस्कॉन प्रचार करे। प्रचार इसलिए करे लोग भगवान कृष्ण से जोड़े, कृष्ण भक्ति करे। और कृष्ण भक्ति इसलिए करे कारण आत्मा कल्याण उसी से हो सकता है। जब तो कृष्ण भक्ति नहीं करेगा, कृष्ण से जोड़ेगा नहीं, तभी हम संसार में कितना अच्छे तरह के कार्य क्यों नहीं करें, वो सब निरर्थक है। ये श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, धर्म सुनिश्चित पुंस विश्वसन कथा न उत्पादित रहती श्रम एवं ही केवल। हम समाज में कितना कुछ भी कर लिया, बढ़िया धर्मों को निभा रहे, चार वर्णाश्रम बढ़िया बढ़िया धर्म की अच्छा की धर्म की पालन कर रहे हैं, माने वर्ण हिसाब से कार्य कर रहे हैं कि आश्रम हिसाब से बढ़िया से पालन कर रहे हैं, किंतु कृष्ण भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति प्रति रुचि नहीं है। केवल श्रम एवं ही केवल, केवल सूखा सूखा जैसे भूसा को कूटने से जैसा ही कोई अनाज निकलता नहीं, ऐसे सूखा सूखा ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कृष्ण भक्ति करेंगे तो जीवात्मा आत्मा की स्थिति में रह सकता है, आत्मा कल्याण कर सकता है। ये जीवन का लक्ष्य है वास्तविक मनुष्य जीवन का, नहीं तो पशु है। प्रभु जी, इसमें ये और जानना चाहेंगे, जो भी नए नए भक्त जुड़ते हैं इस्कॉन से और नाम जप का प्रयास करते हैं, तो उनके मन में बार बार प्रश्न आता है कि हमारा मन नहीं लगता, हम भगवान का कैसे सेवा करें। तो आपसे थोड़ा जानने का प्रयास करें कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो ये समझ पाएं कि कैसे हम धीरे धीरे जो है अपना मन श्री कृष्ण में लगाएं। उसके लिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए? श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहे कि इसको पीलिया रोग हो जाता है, उसको मिश्री भी कड़वा लगता है। मिश्री का स्वभाव होता है मीठा कर लगना चाहिए, किंतु पीलिया रोग मिश्री भी कड़वा लगता है, कारण उसके रोग के कारण से होता है। ऐसे कृष्ण भक्ति नया नया लोग जोड़ने वाला है, लोगों को जो कृष्ण भक्ति किए नहीं थे, सांसारिक रोग लगा हुआ, भौतिक रोग, इंद्रिय तृप्ति का रोग, रोग के कारण से वो कृष्ण भक्ति कड़वा लगता है, आशा नहीं लगता है। किंतु जिस प्रकार मिश्री खाने से पीलिया रोग भी ठीक हो जाता है, मिश्री का मीठापन भी आ जाता है, इसी प्रकार की जो कृष्ण भक्ति, कृष्ण का नाम जप करता रहेगा, भक्तों की संगति करता रहेगा, भगवत गीता भागवत पढ़ता रहेगा, मंदिर आता रहेगा, इससे धीरे धीरे पीलिया रोग ठीक हो जाएगा। थोड़ी कृष्ण भक्ति उनको बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु जी, एक प्रश्न और करना चाहेंगे जो थोड़ा सा पर्सनल है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि एक ब्रह्मचारी की सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या इस्कॉन में क्या रहती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताने का हमको। ब्रह्मचारी करें प्रभु। हाँ, ब्रह्मचारी तो सेवा में, गुरु की सेवा में लिखा शास्त्र में, तो उनको अपना कुछ नहीं होना चाहिए और गुरु की सेवा में लागू रहना चाहिए। ये नारद जी बता रहे हैं, गुरु की सेवा में गुरु की के लिए जीवन देना चाहिए। ब्रह्मचारी जो जीवन बिताता है, अलग अलग मंदिर में अलग अलग ब्रह्मचारी अलग अलग सेवा में लगते हैं, जो अथॉरिटी बताते तो उसी सेवा में करते हैं। और ब्रह्मचारी वही रह पाता है जो एंगेज अपने जीवन को लगाई रखा है, हमेशा भगवान की सेवा में लगाए, वो ब्रह्मचर्य पालन कर पाएगा। नहीं तो जीवन को नहीं लगाया सेवा में, बाद में पुणे धीरे धीरे ब्रह्मचारी लाइफ से खिसकी जाएगा। तो प्रभु जी, हम देखते हैं कि आजकल के बच्चों में है, आजकल की युवा पीढ़ी में सुबह उठने में बड़ा उनको कष्ट होता है कि सुबह हम नहीं उठना चाहते। तो थोड़ा सा बताइए कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है 3:30 बजे, उसके बाद से आपकी दिनचर्या शुरू होती है, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपना जो भौतिक कार्य है हमारा, जो मैं जहाँ पे भी हम काम करते हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, दफ्तर में, वो काम करते हुए भी हम कृष्ण भक्ति करते रहें, और सुबह किस प्रकार से हम जल्दी उठें, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका क्या महत्व है प्रभु जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास। तो ब्रह्म मुहूर्त माने, ब्रह्म मतलब भगवान जी, माने भगवान को मिलने का समय। जैसे हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी लिखी रखता है एक टाइम से मिलना, उसका टाइम दे दिया है,
कोई नेता मंत्री आ जाते वो भी टाइम दिया, इसी टाइम से जाना तब जो उनको मिलना, बाकी टाइम जाए मिलेंगे नहीं। ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त भगवान को मिलने का समय है। यदि हम उसी टाइम से उठेंगे, जागेंगे, भजन करेंगे तभी भगवान मिलेंगे, अलग टाइम में भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में लिखा गया सवेरे उठने के लिए। और शास्त्र में लिखा गया, विशेषकर भीष्म पितामह महाभारत में कहा है, जो सवेरे उठता है, सवेरे उठ के स्नान को लेता है, वो अमृत का स्नान का फल प्राप्ति होता है। और जो सवेरे उठ सूर्य उदय के समय स्नान करता है, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय का 1.5 घंटा की समय की पहले उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और सूर्य उदय के समय कोई स्नान करता है, उसको सारा जल की स्नान का फल मिलता है। और सूर्य उदय के बाद में कोई स्नान करता है, उनकी सारा जो मद है, हाँ, उसी में स्नान करने से फल प्राप्ति होता है। ये महाभारत में लिखा गया। भीष्म पितामह और भी बताते, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उनका आयु जस श्रेय आदि बढ़ता है। और ब्रह्म मुहूर्त की बाद में यदि सूर्य उदय के बाद में कोई उठता है, उनका आयु जस श्रेय आदि घट जाता है। सूर्य उदय के बाद में कोई उठता है। दूसरी बात है, आध्यात्मिक हो कि भौतिक प्रगति, दोनों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति प्रगति करता है। भौतिक प्रगति भी करता है, आध्यात्मिक प्रगति करता है। आज यदि कोई सवेरे नहीं उठता है, जैसे आजकल युवा उठ रहे, बोलते हैं हम 8-10 बजे उठेंगे, इसे अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये कभी भौतिक प्रगति नहीं कर पाएंगे, आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं कर पाएंगे। ये दोनों के लिए हानिकारक बनेगा। ये प्रगति वही कर पाता है जो सवेरे उठता है। तो जी एक प्रश्न और आपसे करना चाहेंगे, जैसे कि अभी 7 तारीख से अगले हफ्ते से कार्तिक मास शुरू हो रहा है, और हम देखते हैं कि आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है लोग आकर्षित हो रहे हैं, कार्तिक मास आ रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रभु जी कार्तिक मास की क्या महिमा है, और कार्तिक मास में एक भक्त को क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़े से अपने विचार हमको बताइए। कार्तिक के बारे में, कार्तिक मास को दामोदर मास कहते हैं जी। ये कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक भगवान की जो कार्तिक की जो अवतार हुआ था, जो भी भगवान की इसकी लीला है, कार्तिक भगवान माने जो पार्वती के पुत्र थे उनका लीला करता है, कार्तिक मास कहने लगे। नहीं तो हमारे पुराण के हिसाब से ये 12 महीना 12 भगवान के नाम पर भी होता है जी। हाँ, और अंतिम जैसा कहते हैं प्रथम मास कहा जाता है, आदि की मास कहा जाता है, वो है जो हम लोग को अग्रहण महीना कहते हैं, मार्गशीर्ष कहते हैं, वो होता है केशव महीना, वहां से शुरू करता है। और अंतिम में दामोदर मास कहा जाता है भगवान की, इसको दामोदर मास भी कहते हैं। अब भगवान की दामोदर मास इसलिए कहा जाता है, भगवान दामोदर की यहाँ कुछ लीला हुई है। भगवान को बचपन से यशोदा माता दामोदर रस्सी है, उधर में रस्सी बांधे थे, इसलिए दामोदर के नाम पड़ गया ठाकुर जी का। और ये लीला तो द्वापर में हुआ था, क्योंकि ये नाम हमेशा है, पहले भी भगवान बंधा जाता है, हर भगवान की लीला में आते, इसलिए दामोदर भगवान की ये द्वापर से शुरू नहीं हुआ, पहले से ऐसे रहता है। और बोलते राधा रानी जो फूल की रस्सी में बांधे थे कृष्ण को, इसलिए दामोदर भी कहते, राधा दामोदर कहते। ऐसे ही दामोदर मास की महिमा पद्म पुराण में कार्तिक मास की महिमा पूरी वर्णन किया गया। अलग अलग मास में जो पुण्य कर्म करते हैं, वो पुण्य का 1000 गुण फल दामोदर मास में अधिक बढ़ जाता है। इसलिए विशेषकर उसमें प्रातः स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, भगवान के नाम जप, ये जो भगवान को किया जाता है, दामोदर की भगवान को आरती किया जाता है, दीपदान दिया जाता है, वो ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये वर्णन किया गया पद्म पुराण में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। पद्म पुराण में जो कार्तिक महात्म्य बोला गया, उसमें प्रमुखता यही है, प्रातः स्नान, तुलसी में जलदान, दामोदर भगवान की ये मास के नाम दामोदर मास है, उनकी इष्ट है, आराध्य है। हर की महीना मास के एक इष्ट होते, दामोदर भगवान है, यहाँ इष्ट है इसी महीना का, और इष्ट को आराधना दीपक दान दे करके आरती उतार देना, ये बड़ा पुण्य का फल होता है, और वो पुण्य 1000 गुण बढ़ जाता है अलग महीना से। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कार्तिक मास की व्याख्या की। अब हम आपका ज़्यादा समय लेते, थोड़ा सा ये और आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि आजकल जो है, जो युवा पीढ़ी के बारे में आपने विस्तार से बताया, लेकिन जो बाहर बच्चे होते हैं, जो छोटे स्कूल क्लास में हैं, नर्सरी में हैं, या उनको किस तरह से माँ बाप माता पिता संस्कार दे सकते हैं, या ऐसा क्या उनको करना चाहिए
जिसको देखकर सीखकर आजकल के बच्चे कृष्ण भक्ति में जुड़े, उनके संग हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो क्या करें जिससे कि उनके बच्चे भी एक अच्छे नागरिक बने और साथ ही कृष्ण भक्त भी बने, उसके लिए थोड़ा सा प्रभु जी हमको मार्गदर्शन देने का। जो छोटे बच्चे के प्रश्न आता है, छोटे बच्चे को माता पिता जैसा व्यवहार रखें, जैसा ये करेंगे, बच्चे पर वही असर पड़ता है। ये मुख्य है। बच्चे अनुकरण से, आचरण से सीखते हैं। बच्चे को बोलने से नहीं सीखेंगे। उनको जैसे जैसे आचरण करता है, माता पिता मोटी की माला करते हैं, माता पिता भोग लगे प्रसाद खाते हैं, माता पिता भगवत गीता भागवत पढ़ते हैं, कि भगवान के आरती उतारते हैं, वो चीज को बच्चे अनुकरण करके देख लेते हैं और वो चीज करने लगते हैं। बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा। इसलिए छोटे बच्चे का असर आचरण का प्रभाव बहुत पड़ता है और माता पिता के बड़ा गुरु दायित्व होता है। माता पिता स्वाभाविक गुरु है। प्रभुपाद बोलते 3 गुरु होते समाज में, जो समाज को शिक्षा देता है। बचपन से माता पिता, स्कूल में पढ़ाना, स्कूल कॉलेज में टीचर और नेता, ये जैसे आदर्श जीवन बिताते हैं और वही आदर्श हम समाज सीखता है, ट्रेनिंग लेता है। मैं अभी एक बच्चे के माँ की परेशानी है, मैं उसको भी लक्ष्य किया, उसके बच्चे भी स्टडी किया था, मैं उसको बोल नहीं पा रहा था, मैं आज याद कराए थे, ये वीडियो बनने के बाद मैं उनको भेजूंगा जी। वास्तविक वो माता पिता, वो बच्चे के बोलते बच्चे बहुत उग्र होते, छोटे बच्चे मानते नहीं, बहुत गुस्सा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप बच्चे का ये बहुत, बच्चे के लिए मैं बहुत टेंशन में हूँ, तनाव में हूँ, बच्चे बहुत जिद्दी पढ़ रहा है, अपनी जिद्दी में काम कर रहा है। मैं वो माँ के साथ देखा हूँ, मेरा साथ में कुछ घंटा बीता है, वो माँ भी उसी प्रकार आचरण करता है, व्यवहार करता है, जिस कारण से वो बच्चे भी असर भी पड़ रहा है। वो देखता है ना बच्चे, उससे बचपन से कितना माँ गुस्सा हो रहा है, कितना नाराज हो रहा है, कैसे बोलने में कितना ये कर रहा है, और वो चीज को बच्चे अनुकरण कर उसी प्रकार गुस्सा हो रहा है, नाराज हो रहा है। इसलिए बच्चे का साइकोलॉजी की जो टेस्ट किया जाए, बच्चे के जो भी असर पड़ता है, कुछ तो गर्भाधान में पड़ता है। इसलिए हर कपल को, नया कपल को सावधान रहना चाहिए। हम बच्चे पैदा करने से कुत्ते बिल्ली जैसा बच्चे पैदा नहीं करें, कि हम बच्चे पैदा करने में संस्कार, बच्चे पैदा करने गर्भाधान संस्कार जरूर करें। गर्भाधान संस्कार से लोग प्रभुपाद कहते थे, जो एक बच्चा का गर्भाधान होते हैं और 50 माला जप करे, पति पत्नी 50 माला करे, प्रभुपाद कहे, और तिथि बार ये सबको देख करके शास्त्र के अनुमोदित हिसाब से वो गर्भाधान करे, जिससे बच्चे होनहार बच्चे बने, आपका नाम रोशन करेगा, फिर आपके समाज, अपने परिवार के नाम रोशन करेगा, बच्चे होनहार बच्चे बनेगा, जो गर्भाधान सही होता है। दूसरी बात है, गर्भाधान की बात में बच्चे को कैसा केयर करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बहुत अच्छा टिप्स दिए। टिप्स है बच्चे को ऐसा व्यवहार रखना, उसको देख करके बच्चे अनुप्राणित हुए। बच्चे यदि क्रोध करते, बच्चे से उत्पन्न बोलते, बच्चे भी ऐसे क्रोध करते। प्यार से काटने के लिए भगवान बोलते भगवत गीता में, वाणी कैसा होना चाहिए। वाणी भगवान बोलते तपस्या अनुद्वेगम करम वाक्यम प्रियम हितम जत सभ्य अभ्यासनम चाहिए, तो आपको वाणी उच्यते। वाणी इतना मधुर होना चाहिए, हर टीचर के लिए आवश्यक है। माता पिता भी एक टीचर है, और टीचर होने के नाते टीचर को ऐसा वाणी बोलना चाहिए, टीचर की पावर वाणी होता है, वही वाणी जो बोलता है बच्चे वही सीखेंगे। इसलिए वाणी इतना होना चाहिए, वो वाणी की तपस्या से, प्रभाव से बच्चे का चरित्र निर्माण हो जाएगा। कभी भी बच्चे को इतना डांट पिंट कर नहीं बोलना चाहिए। अनुद्वेगम, उद्वेग रहित वाणी बोलना चाहिए। भगवान कहते उद्वेग रहित, उद्वेग रहित मतलब ऐसे वाणी ना बोले जिनका भय पैदा हो जाए। बच्चे के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होता है, क्वेश्चन करते, दिमाग खुलता है उनका, शुरू बच्चे पूछते हैं ये क्या है वो क्या, जैसे उनको पता नहीं है, उनको याद है, वो बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चे को जो दिमाग में जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन के सवाल को आंसर देना चाहिए प्यार से। ऐसे बच्चे को परेशान बात ना करे, बच्चे का जो इच्छा है, उनकी जो मन में जो जिज्ञासा है वो खत्म हो जाए, आप भय पैदा कर दे। बच्चे का मन जो एक बार भय पैदा हो गया, वो दोबारा क्वेश्चन करेगा नहीं। स्कूल के टीचर हो कि माता पिता, वो प्रश्न करेगा नहीं। जब से जिज्ञासा खत्म हो जाएगा, उनका ज्ञान का विकास नहीं हो सकता और ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे का जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए ऐसा बात करे, उनको बार बार वो जिज्ञासा करे, समझे। समझाने का तरीका प्यार से करना पड़ेगा। इसलिए भगवान आगे बोलते अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय, प्रिय बात करते मीठा वाणी बोले।
और सत्य बोले, झूठ बोलना, झूठ बोलने से बच्चे के ऊपर वो झूठ बोलने का आदत बन जाएगा। सत्यवाणी बोलना चाहिए, प्रिय मीठा वाणी बोलना चाहिए, उनका हितकारी वाणी बोलना चाहिए। और माता पिता को शास्त्र के अध्ययन करना चाहिए, जैसे भगवत गीता भागवत अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र को अध्ययन करने से हमको कई शास्त्र से गाइडेंस मिलेगा, हम उसी उदाहरण के माध्यम से बच्चे को समझा सकते हैं। हम पास तो ज्ञान नहीं है, हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र से हमको गाइडेंस मिलता है, टिप्स मिलता है, ऐसा बोलना, तभी हम बच्चे से टैकल करते हैं, हाँ ऐसा ऐसा करें। बच्चे को क्या बोलना चाहिए, कैसे हम बोलने के बच्चे को क्लियर करें। अब बच्चे उसी व्यवहार के ऊपर बच्चे का उनका बोलने का शैली बन जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा बच्चे का, उनकी जिज्ञासा भी खत्म हो जाएगा और दिमाग तेज होगा, बच्चे को होनहार बच्चे बन जाएगा। तो प्रभु जी, आपने इस्कॉन से लेके अपने पर्सनल लाइफ से लेके और समाज के हर वर्ग के लिए, वो चाहे युवा पीढ़ी हो, वो चाहे बच्चे हों, इसको हम आज की भाषा में कह सकते हैं कि मॉडर्न पेरेंटिंग कैसे की जाती है, बच्चों को कैसे देखभाल की जाती है, इस्कॉन का क्या तात्पर्य है, इसके विषय में आपने विस्तृत रूप से हमको अलग अपना मार्गदर्शन दिया और अपने इतने इम्पोर्टेंट शेड्यूल में से हमको थोड़ा सा समय दिया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और हम सभी जितने भी भक्त हमारे देखेंगे चैनल को, उन सबसे बोलते हैं कि 3 बार हरि बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करें। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरूर इसी चैनल में जो भी आप लोगों को मिल रहा है, लोगों के समाज के कल्याण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के प्रीति के लिए, इसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।